अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे नूडल्स पोटैटो फिंगर्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सा एक स्नैक है। स्पेशली बच्चों के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके अलावा चाय के साथ या मेहमानों के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। स्नैक की एक बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। बनाने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया था और इनका वेट 300 ग्राम है। अब हम इनको एक मैशर की मदद से इस तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, बस आलू में बड़े-बड़े चंक्स या बड़े-बड़े पीसेस ना हो। मैश करने के बाद आलू में शामिल करेंगे स्पाइसेस। 3 से 4 खाने के चम्मच बारीक चॉप किए हुए प्याज, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप चावल का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। और अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है। अब हम इस तरह से ये थोड़ा सा आलू वाला मिक्सर लेंगे। तकरीबन 30 ग्राम इसका वेट है। हाथ से अच्छे से इसकी बाइंडिंग करेंगे और फिर इस तरह से इसको कटिंग बोर्ड पर रखकर फिंगर की शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से हम पोटैटो फिंगर्स तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने आलू के सारे मिक्सचर से पोटैटो फिंगर्स तैयार कर ली हैं। अब नेक्स्ट इन पोटैटो फिंगर्स पर कोटिंग के लिए हम लेंगे इंस्टेंट नूडल्स, और जो नूडल्स में टेस्ट मेकर होता है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। पोटैटो फिंगर्स की इतनी क्वांटिटी के लिए नूडल्स के 2 पैकेट इस्तेमाल होंगे। अब इस तरह से एक प्लास्टिक बैग में डालकर या जिस पैकेट में नूडल्स आते हैं उसी रैपर में हम बेलन की मदद से इन्हें इस तरह से क्रश कर लेंगे। नूडल्स को क्रश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस पर कोटिंग के लिए एक बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले लेंगे 1/4 कप मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और नूडल्स में जो टेस्ट मेकर का पैकेट होता है वो इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप मत ऐड करें। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर बैटर की आप थिकनेस देख सकते हैं, हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। तो नेक्स्ट अब इस तरह से एक पोटैटो फिंगर लेंगे और इस पर बैटर की अच्छे से कोटिंग करेंगे। बहुत अच्छे से हर तरफ कोटिंग करनी है ताकि फ्राई करते हुए आलू का मिक्सचर कहीं से भी बाहर ना निकले। बैटर की कोटिंग करने के बाद नेक्स्ट कोटिंग अब हम इस पर नूडल्स की करेंगे। इस तरह से पोटैटो फिंगर की हर तरफ अच्छे से नूडल्स लगाएंगे। ये देखें कि यहाँ पर एक पोटैटो फिंगर तैयार है फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर सेम इसी तरह से सारी पोटैटो फिंगर्स पर बैटर और नूडल्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है। और नेक्स्ट इनको फ्राई करते वक्त यहाँ पर हमें जो एहतियात करनी है, इनको हमें तेज़ गरम ऑयल में और ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करना है। कम ऑयल में इनको शैलो फ्राई नहीं करना, वरना ये टूट सकते हैं। इनको डालते वक्त ऑयल का टेम्परेचर तेज़ गरम हो और मीडियम हाई फ्लेम पर इनको हमें फ्राई करना है। हल्की आंच पर या मीडियम फ्लेम पर भी ये टूट सकते हैं। बस इनको तेज़ गरम ऑयल में झटपट से फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। तो अब आप इन मज़ेदार और क्रिस्पी से नूडल्स पोटैटो फिंगर्स को सर्व करें अपनी मर्ज़ी की किसी भी सॉस या चटनी के साथ। यहाँ पर मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इन्हें बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए या शाम की चाय के लिए। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए रेसिपी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।